नमो नारायण। राधे राधे। जय माता जी। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। आज इच्छा हुई कि भगवती परम्बा जगदम्बा विंध्यवासिनी कामाख्या देवी का जो स्वरूप है, जो भारत में 51 पीठ हैं, उपपीठों में 108 पीठ कहे जाते हैं, इन समस्त पीठों में परमात्मा की उस परम्बा जगदम्बा नारायणी की शक्ति विराजमान है। उस शक्तियों से हम सब कहीं न कहीं कुछ दूरी बना लिए हैं, जिसके कारण हर परिवार में आदि व्याधि रोग दोष जरा भूत प्रेत पिशाच गंधर्व रोग ग्रह आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध प्रकार के ताप हो रहे हैं। इस ताप से बचने के लिए पहले के युगों में हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज पूजा पाठ का ध्यान किया करते थे। आज बहुत सारी बाधाएं हैं, मेडिकल साइंस में भी नहीं पकड़ में आ रही हैं। इन सब पर भगवती की परम कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह नित्य पूजन करे, भगवती का यजन करे, भोग प्रसाद लगाए, उनकी सेवा करे और समय निकाल करके माँ पराम्बा के देवी का जो कवच है उसको धारण करे। उस कवच के विषय में हम आपको महिमा बताते हैं कि एक बार की बात है, मार्कंडेय ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। कहते हैं कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला विषय है और जो अब तक आपने किसी को नहीं बताया है, ऐसा कोई प्रकट नहीं किया है किसी के सामने, ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा साधन इस ब्रह्मांड में केवल माता भगवती परम्बा जगदम्बा देवी माता का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। इसलिए हे महामुनि मार्कंडेय जी, इसका श्रवण करो। ये माँ परम्बा जगदम्बा जो 9 दिन का नवरात्र मनाया जाता है, देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें हम 9 दुर्गा कहते हैं। 9 दुर्गा के अलग अलग नाम हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमात्रेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से 9 दुर्गा हैं। प्रथम का नाम शैलपुत्री है। इनके विषय में कहा गया है कि गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी, यद्यपि वे सबकी अधीश्वरी हैं, श्रेष्ठ हैं, वे प्रथम शैलपुत्री कही गई हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचरितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कराना जिसका स्वभाव है, जो कुछ परमात्मा का दर्शन करा देती है, वो ब्रह्मचारिणी देवी हैं। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा माता के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं चंद्रघंटायाम यस्या सा, आह्लादकरी चंद्रमा जिसकी घंटा में स्थित हों, उस देवी का नाम चंद्रघंटा कहा गया है। चौथी देवी का नाम कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा देवी के विषय में कहा गया है कुत्सितः उष्मा कुसुमा, त्रिविध तापयुक्त संसारः, स अंडे मानसपेश्या मुद्र रूपायाम वस्या सा कुष्मांडा। ये कुष्मांडा देवी की चर्चा है। इसका भावार्थ यह है कि त्रिविध तापयुक्त संसार जिसके उदर में स्थित है, जो सतरजतम का जो संसार है जिसके उदर में स्थित है, वे भगवती कुष्मांडा कही जाती हैं। चौथा माता का नाम, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंध माता है। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से माँ भगवती का नाम स्कंद माता पड़ा है। इसके बाद देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी भगवती के विषय में कहा गया है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, साक्षात प्रकट हो गई। जब भगवती प्रकट हुई कात्यायनी रूप में, तो महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। 7वीं देवी जो हैं उनके कालरात्रि कहते हैं। कालरात्रि भगवती के विषय में कहा गया है सबको मारने वाले काल की भी रात्रि, विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है।
आगे भगवती का प्रारंभ जो कहते हैं कि महागौरी 8वां स्वरूप माता का महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं जिन्होंने तपस्या के द्वारा महान गौरवर्ण प्राप्त किया था वे महागौरी कहलाई। इसके बाद 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री सिद्धि अथवा मोक्ष देने वाली होने के नाम से माता का नाम सिद्धिदात्री पड़ा है। ये सब जो 9 नाम हैं, ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। इसे वेद भगवान ने अपने मुख से कहा है। ऐसा ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को बताया। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंसा हो, पारिवारिक झंझटें पड़ी हों, हर प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त होते हैं जाते हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी जिसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी माँ भगवती की परम कृपा है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। इसलिए हे मार्कंडेय ऋषि, देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो, ऐसा कहा भगवान ब्रह्मा जी ने। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही भैंसे पर सवार होती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इतना श्रृंगार सुंदर है उनका। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल केटल तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष आदि यश अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, बाधाओं का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही माता के अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इसे प्रार्थना माँ की करनी चाहिए। उस कवच की व्याख्या हम आपके बीच कर रहे हैं। यह कवच संस्कृत में जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा निकलती हुई पुस्तक है, उसमें पहले शुरू में देव्या कवच के नाम से प्रतिष्ठित है। उसके पाठ करने से आपको नित्य लाभ होगा। यह 19 पेज से शुरू होता है। देवी का जो कवच है, गीता प्रेस की जो पुस्तक है, इसमें देवी कवच का पाठ है। 19 पेज से प्रारंभ होकर के यह 29 पेज तक है। इस प्रकार कुल 11 पेज में माँ की चर्चा है। इसको देखना चाहिए। जो इसका पाठ करता है उसे अभय मिलता है। कहते हैं महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार कवच में आपको नमस्कार किया जाता है। तुम्हारे देखना कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरे इंद्र शक्ति रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य में खड़धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी मेरी रक्षा करें। वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली रक्षा करें। शूल धारणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार पाठ ध्यान करना चाहिए। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा रक्षा करें।
और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी मेरे ठोड़ी की रक्षा करें और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुधरी पीठ वंश में, मृदंड में रखकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में शंखनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी मेरी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ यानी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। हे महादेवी, दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह बाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी जो है महिषासुर मर्दिनी, ये गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में तथा तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और केसनी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरियों त्वचा में बागेश्वरी देवी जो बागेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी आदि मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रहकर रक्षा करें, उन संधियों में निवास करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। हे छत्तेश्वरी छाया की था धर्मधारिणी, मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याणी शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही भगवती मेरे आयु की रक्षा करें। जो भगवती बाराही हैं, आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी जो है देवी यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, जिसका मैंने ध्यान नहीं किया है, वो जो रक्षा से रहित स्थान है, सब तुम्हारे द्वारा मेरा सुसज्जित हो। मेरे को सुरक्षित रखो माँ, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो, पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करने के ही यात्रा करनी चाहिए मनुष्य को। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नित्य स्नान के बाद सुबह जितने जल्दी हो सके उठ करके देवी का यह कवच पूजन करता है, ऐश्वर्य करता, जो पाठ करता है माँ का, तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है, नहीं कर पाए तो जो सुबह ही करता है, वह प्राणी, उसे देवी की कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से, अकाल मृत्यु से, अग्नि, जल, बिजली, सर्प आदि से होने वाले मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। कहीं इससे भी उसकी रक्षा होती है।
100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है ऐसा साधक। कहते हैं मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे कनेर, भांग, अफीम, धतूरा आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन और तेल के संयोग से मिलने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष मनुष्य के शरीर से अपने आप दूर हो जाते हैं। इस पाठ के प्रभाव से उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन जितने भी अविचारिक प्रयोग किए जाते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य के देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयोग है, जो आपने सुना होगा, इसका वैज्ञानिक आधार जो है वो प्रमाणित होता है। लेकिन कहा जाता है कि जो सिम्माण इत्यादि जो प्रयोग करते हैं, परेशान करते हैं, विद्वेषण इत्यादि जो करते हैं, इस व्यक्ति को देखते ही वे प्रयोग नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर जो विचरण करने वाले ग्राम देवता हैं, ग्राम देवी हैं, आकाशचारी हैं, देव विशेष हैं, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण हैं, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ जितने भी हैं, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने वाले मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। वे उसके सामने टिकते नहीं हैं। कितना भी कोई प्रयोग कर ले, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान की प्राप्ति राजा से होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित होता है। इस पृथ्वी पर अनेक सुयशों के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ कर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी सब जगह वन, पर्वत और कानून सहित सभी पृथ्वी टिकी हुई है। जहाँ तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद में नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इसे हर वंश को चाहे जितनी आपदा विपदा आई हुई हैं, इस कवच को कम से कम 1008 बार पढ़े, नित्य पाठ करते करते अभ्यास बना ले। ये 3 साल में सिद्ध हो सकता है। आप बैठकर आप अनुष्ठान करके 1008 पाठ करें। ये कवच सिद्ध, जिस दिन ये कवच आपको याद हो जाएगा उस दिन सिद्ध हो जाएगा। आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस संसार की जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो निषेधात्मक एनर्जी है, जो शरीर को परेशान करती है, वे सभी नष्ट हो जाती हैं, उस व्यक्ति के सामने टिकती नहीं हैं। इसका पाठ जरूर करें। अगले चरण माँ के अन्य चरित्रों की हम चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।